मैं अभी आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ कि यकीन माने आपकी रूह काम जाएगी। तलहा भाई, यहाँ पे ना एक ख़तून आती है तो वो पानी में जंप लगाती है, अपनी जान जो है उस मकसद के, वो बड़े गहरे, कम से कम 50 फुट गहरा पानी होगा, उसने वहाँ पे जंप लगा दिया, आते ही छलांग लगा दी, उन्हें छाल मार दी। लेकिन महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने फौरी कार्रवाई करते हुए वो पिछे छाल मारती, उन्होंने फड़ लिया, बाहर कढ़ लिया। मैं भी मौके पर उन्होंने मकसद के बाहर कढ़ लिया, बाहर कढ़िया। मैं सब तो पहले सवाल मेरा होंगे कि बीबी छाल क्यों मारी, किस वजह तो तू छाल मारी है। वो की कहती है, वो कहती बस मैं तेन की दसा, मैं मजबूर हाँ। मैं कहा तू अपनी मजबूरी मैनू दस, वह हल हो सकता कोई ना कोई। उन्हें क्या, फिर मैं सुन, मैं 22 साल, उन्हें कहा मैं अपनी ज़िंदगी 22 साल एक काम से सर्व की थी कि मैं 22 साल अपना जिसम बेचिया। मैं क्या 22 साल तू जिसम बेचिया क्यों, की वजह सी? उन्हें कहा कि 22 साल मैं जिसम इस वास्ते बेचिया कि मेरा बेटा बीमार सी, मैं दवाई लैन तो आतर सी, बंदे का काम कोई नहीं सी। उन्हें कहा कि मैं क्या चल दवाई ले लाँगी, लेकिन 22 साल मैं मकसद को कुछ टाइम गुजरिया कि वो मैं बाहरों बुरा काम करवा के पैसे ले आकर अपने बच्चे ते लांदी रही। मेरा बच्चा नहीं बचिया, मर गया। वो मर गया, जिस उदों मर गया तो मैं हुण सोचा कि मेरी बेटी भी है, ये मुस्तकबिल का की बनेगा। चलो कुछ देर होर धंधा जड़ा ना मैं करनी है यही जिसम फरोशी का। उन्हें जिसम फरोशी का धंधा किया, उन्हें उस तो बाद अपनी बच्ची नूं पढ़ाया, बच्ची जवान हुई, बच्ची नूं पढ़ाया। कहती मैं उन्हें बच्ची नूं पढ़ा के उन्होंने एक स्कूटी लिया के दी। वो बच्ची जी प्राइवेट की सरकारी कोई जॉब करन लग पई। उन्हें कहा मैं चले गई हज ते, मैं हज ते अपने मैं वादा अपने दिल नाल कीता कि हुण मैं कोई बुरा काम नहीं करना। मेरी बेटी भी जॉब ते लग गई है तो ठीक है, हुण बेटी ने मैं स्कूटी भी ला दी है। वो जिस वक्त उन्हें कहा कि मैं मदीने वापस आई हाँ, वापस आके तो मैं कोई 10 दिन घर च रही हाँ। वही बेटी मैनू कहती तू धंधे ते नहीं जा रही। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह। उन्हें कहा बेटा मैं उसे वादा करके आई हाँ, मैं हुण यह धंधा नहीं करना, मैं हुण नहीं मेरे को जिसम फरोशी होंदी, मैं उत्थे वादा किया। हुण तू मकसद के ठीक है जॉब कर रही है तो यही यही वजह बात है कि तू जॉब कर दे, हुण सुकून नाल घर रहने आ। कहंदा उस बेटी ने मनु 10 तो 12 थप्पड़ जड़े ने चंडा 10-12 चंडा मेरे मुँह ते मार दी हैं, सिर्फ ना जान नाल। उन्हें कहा कि मैं हुण सोचा कि ये कोलों बेहतर है कि मैं अपनी जान ही दे देवां, गलत काम करने से बेहतर है मैं अपनी जान दे। उन्होंने कहा मैं गलत काम नहीं करना, मैं अपनी बेटी के लिए किया था सारा कुछ। उस बेटी ने थप्पड़ रिसीव किए मुझे 10 से 12 और पढ़ाया लिखाया। हाँ, उन्होंने पढ़ाया, उन्हें कहा मैं लिखाया, सारा कुछ किया। तो खीर मनु उस नेकी का सिला जो बेटी ने मारिया तो मेरा जीन का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं उस बेटी नूं मकसद के जिस उन्होंने बाहर कढ़िया, उन्होंने होश दवाई, मैं उस बेटी नूं बुलवाया। वो बेटी नूं जो बुलवाया तो नाल उहदा खामद भी आया, वो केड़ा बिल्कुल वेला। उन्हें आख्या बेटी की कहने लगी मेरे सामने का वाकया है, कहती तू हले मरी नहीं, हले जिंदा है। अल्लाहु अकबर। उस बेटी ते मैनू इस गल आया कि थानेदार सी जो मैं 15 की कॉल करके बुलाया सी, उस थानेदार ने यकीन मनो कि उस बेटी नूं इन्नी गल आखी, उन्हें कहा तेनू मरना याद नहीं, तू नहीं मरना। उन्हें आख्या कि ठीक है, मैं मकसद के वो कहती मेरे को परस सीगा सी, की हैगा सी परस सी। मैं कहा यार परस उत्ते पानी वेखो जे किते लागे लगा या रुड़ गया या डुब गया की। वो असी परस भी लभ लिया, वो परस दे विच 35-40 हज़ार रुपया भी सी, कोई होर चीज़ां सी उहदे हवाले कीतियां। कहंदी मैं घर अपनी धी वास्ते जदे इहनूं मनो मारिया भी है, लेकिन मैं अपनी धी वास्ते घर जेवर ते पैसे एक छापर च इकट्ठे करके रख आए सी, कल मेरे मरण तो बाद भी ये काम आ गए। वेखो कि उस औलाद का की फायदा है कि जी अपने उन्हें जिसम बेचिया 22 साल, लेकिन उन्हें बेटी ने उन्होंने थप्पड़ रिसीव कर दिते कोई 10-12, तो उन्हें बेचारी ने आके इतने की काम किया। ऐसे ऐसे थे वाकया सुने, बिल्कुल ऐसे बड़ा कुछ जो है फितना। वैसे ये रावी में मौजूद है और रावी में अकमल भाई ने जो बताया था कि ये वो कुत्ते हैं, दिखाइएगा अगर नज़दीक करके कैमरामैन, कि ये वो कुत्ते हैं कि जो लोगों को खाते हैं, मकसद के जो डूब जाते हैं, अगर किनारे पे आ जाते हैं, अगर बीच में बरेते में ये तर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं बरेते के ऊपर। मकसद जो सूखी जगह होती है ना, दोनों साइड पे पानी चलता है, ये वो कुत्ते हैं वो जो मकसद वहाँ पे पहुँच गए इंसानों को खाते हैं, इंसानों को खाते हैं। ये तो बड़े खतरनाक होंगे, बहुत खतरनाक है ये कुत्ते। देखे ना, वो देखें ये बड़े खतरनाक कुत्ते हैं। वो दिखाएं जरा, वो जो आया अभी, ये देखें भी कुछ है, ये देखें, ये देखें, ये वो किस कदर खतरनाक कुत्ते हैं। ये देखें हमारी तरफ भागता आ रहा है, ये देखें हमारी तरफ भागता आ रहा है, ये देखें, ये इसे ये देखा, इसको अगर हम भगाते नहीं तो ये हमें काटता ज़रूर। तो ये तो
ये तो फिर वही कुत्ते हैं कि जिसको वो कहते हैं कि अगर आपको काटेंगे, जिस तरह वो सलाब में भी बेचारा था बच्चा, उसको काटा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ, जैसे बंदे ही खाएंगे। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। इंसान क्या है, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। उन्होंने खाना है। ਇਹ ਅਗਰ 20-25 कुत्ते इकट्ठे होंगे, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। इन्होंने खाना, ये देखें अब, ये ये देखें, देखें। ये देखें इनकी ये देखें, करीब से दिखाएं कि ये वो कुत्ते हैं, बता रहे हैं क्योंकि इनके जो मुंह को खून लगा हुआ है ना, वो इंसान का लगा हुआ है, और इंसान का खून लगे होने की वजह से अगर कोई वो रावी देखिए के वहाँ भी कितने कुत्ते हैं, करीब देखिए आते दरिया हैं, रावी पे कितने कुत्ते रावी के हैं। करीब आता है तो एहतियात करें। ये कुत्ते अगर सारे इकट्ठे उस पर हमला कर देंगे तो ये उसे नोच खाएंगे। ये देखें, ये पीछे से भी जा रहे हैं, ये देखें ये किस तरह कुत्ते जा रहे हैं इधर से। ये कोई कम कुत्ते नहीं, यहाँ पे 40 हर जगह पे मैंने देखे 40-50 कुत्ते हर जगह पे हैं, हर जगह नजर आएंगे। हर जगह पे नजर आएंगे 40-50 कुत्ते। तो ये वो कुत्ते हैं जो इंसानों को खाते हैं। तो इनसे मैं ये समझता हूँ कि इनसे छीन कर यकीन माने दफना देना ही अच्छा है। जो डेड बॉडियाँ और इनसे छीनना भी एक आपके लिए बहुत बड़ा जी, टास्क जी। होता होगा। ये तो आप पे हमला करते होंगे। करते हैं, क्यों नहीं करते। हमारे पास मकसद के हमने कोई चप्पू पकड़ लिया, कोई डंडा ऐसा ले लिया जो उनको भगाना, 5-5-6 जाने हम लेकिन ये होते दोबारा हैं। फिर हमला करते होंगे। आज जाहिर है मकसद के ये आगे से मकसद ये आगे से देखें ना हमारे पीछे आ रहे हैं ये ले। तो ये दरिया पे यही ज़्यादा ये जो है मकसद के ये लोगों को खा रहे हैं। तो इनसे कई मरतबा डेड बॉडियाँ छीन के हम लोगों ने उनको दफनाई दफनाया है। है। और छीनना इनसे इन्होंने मुश्किल चेहरे है। खा लिए, सब कुछ किया है। तो इनसे छीन के हम लोग ये करते थे। ये देखें ना हमारे पास किस तरह मकसद के ये भागे ये घूम फिरते रहे हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंसानों को खाने वाले कुत्ते हैं। हाँ जी। और ये वो कुत्ते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप लोग दरिया रावी में आते हैं, आपके बच्चे अगर नहाने या खेलने वगैरह, अब मैं दिखाता हूँ कि आगे बच्चे वगैरह भी हैं, और जो पानी के अंदर आता है मना किया हुआ है कि आपने नहीं आना, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। दरिया रावी के ऊपर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई नाफिज है। कर दी गई हुई है। हाँ जी, ये लोग फिर भी बात नहीं आते। बात नहीं आती, आप लोग तो रोकते होंगे, मना जो करते हर हैं। किसी को पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, बड़ा यार हर किसी को भज के जाके फड़ी दा, कोई डुबदा, कोई छाल मारदा, कोई कुछ करदा। ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ये देखिए। ਆਏ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਸ ਕੇ ਆਇਆ। कैमरामैन की तरफ हमला किया वो हाँ 3-4 जी। कुत्तों ने। बिल्कुल। अब आगे जो है मैं आपको जो कब्रिस्तान है लवारसों का, उसके कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और कब्रिस्तान में देखते हैं कि किन किन को यहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है। बाकी अकमल भाई की ज़ुबानी जाते हैं, तो आइए कब्रिस्तान, अकमल भाई अब कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, उस शख्स को बुलाया जा रहा है कि एक लड़का जो है या आदमी है, अब कौन है वो दरियाई रावी के दरमियान में, अब वो किस मकसद के लिए है अब ये भी नहीं पता लगेगा कि वो किस मकसद के लिए आया है। देखें जी, ये मकसद के खाना पदोश लोग हैं, जो मकसद के जुगी मकीम खाना पदोश, वो सामने जुगियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर कैमरामैन दिखाता वो जुगियों से निकल के ये यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ऐसी दरिया रावी में आती है, कोई मकसद ये वाल पकड़ते हैं। अच्छा, अगर बाल वगैरह बाल पकड़ते हैं, अगर कोई ऐसी कोई जो कुजी इंडिया से जो बह के कोई आगे जाती है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आ कुछ जाती में है, क्या होता है? वो ही मकसद कोई चीज़ कंगन निकल आए, कोई पैसे निकल आए, कोई चीज़ें ये वो अच्छा, सोने के जेवरात निकलते हैं अभी हाँ भी? जी, ये वो चीज़ें ढूंढते हैं ये लोग। ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग फिरते हैं। मकसद को नए ब्रिज के नीचे भी, यहाँ भी इनको हम मना करते हैं, जैसे इनको पकड़ने जाते हैं ये भाग जाते अच्छा, हैं। कीमती चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि कीमती चीज़ें जो हैं दरियाओं में बह कर आती हैं। और ये दरियाए रावी जो है आपको पता है कि इंडिया से बह कर आता है। तो इंडिया में वो बता रहे हैं मेरे ख्याल से वो भगवानों को हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे कुछ पूछते हैं चढ़ावे चढ़ूवे होंगे ने, उनको सोना ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜਨਗੇ। हाँ, ਤੇ और सकता है उसके ਵੇਖੋ ਨਾ, पास कोई कीमती चीज़ ਹਾਂ हो। ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और कई चीज़ें मिली भी हैं लोगों को, बड़े बड़े हाँ महंगे जी, हाँ जी, जेवरात। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ां ही लभ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਿੱਚ ਬਰੇਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੇਤਾ ਕਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਰੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। उठा रहा है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ मकसद के चुकी जाना। उसने उठाया जाना, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आपको पता है कि वो इंडिया में तो रस्म व रिवाज ये चलते रहते हैं कि वो अपना पूरा भगवान जो है वो उसके ऊपर सोने के जेवरात उसे पहनाते हैं और उसे पानी में बहा देते हैं। और फिर वो जेवरात जो हैं भगवान के साथ साथ जेवरात जो हैं वो भी बह कर आते हैं। फिर उन जेवरात को ये लोग जो हैं इकट्ठे अपनी जान पर खेल के कुछ जेवरात को इकट्ठा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ उस कीमती सामान को इकट्ठा करते हैं। अकमल भाई, इसमें फिर वो जो भगवान पूरे होते हैं इंडिया से, वो भी आते होंगे बहकर? देखो जी, ये मकसद के दरिया रावी है। जैसे ये सैलाब गुजरा, यहाँ से कई चीज़ें निकलती हैं, कोई एक चीज़ तो निकलती नहीं।
भगवान निकले, कोई ऐसी चीज़ें निकले, कोई संदूक निकले, कुछ भी निकल सकता है। क्योंकि ये लोग इसी तरह मकसन, ये खाना बदोश लोग जो है मकसन की ये दरिया के नज़दीक ही रहते हैं। ये जाते नहीं, इनकी यहाँ से झुग्गियाँ जो खाली करा ली गई, इनको यहाँ से भगा दिया गया। लेकिन ये जो लड़के हैं ये नहीं यहाँ से ये भाग रहे। कैसे जाएंगे? इनको तो यहाँ से कीमती चीज़ें मिलती हैं, इन्होंने तो बार बार आना है। हाँ, इन्होंने मकसन के ये रात को मकसन में इनको रात को भी यहाँ पे ठहरना पड़ेगा, यहीं पे यहीं पे बिल्कुल रहेंगे। यहाँ हो पे सकता है कोई चीज़ काट भी ले इस दौरान, इन्हें उस हाँ, चीज़ से नहीं फर्क वो नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं देखे ना। मैंने आपको बताया कि ये ढूंढ रहे हैं वो दो, वो एक देखो किनारे के ऊपर बैठा हुआ है। वो कहाँ से चला और किधर चले गया? दरिया हाँ, रावी के ये दरमियान में देखिए, जाता जा रहा है। यहाँ बिल्कुल वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ये बरेता जो जिस तरह ही पानी है दोनों अब तरफ देखिए वो पानी है। गहराई में जा रहा है, हाँ उधर जी। दिखाएं जरा आरिफ। वो बिल्कुल दरिया के पानी के दरमियान में जाता जा रहा है कि जितना गहरा जाऊंगा हो सकता है नीचे हाथ मारता जा रहा है, जितनी कोई कीमती चीज़, कोई भी सामान होगा वो उसको उठा ये लेगा। देखें ना, अभी अगर हमारा कैमरामैन दिखाता है, जैसे ये गट्टू आ रहा है, ये तोड़ा है सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का ये तोड़ा है, तो इसी तरह यकीन मैंने डेड बॉडियाँ भी इनके अंदर डाली होती हैं। हाँ, इसी लाशें तरह आती हैं इंसानों की, इसी तरह मकसन को तरह जो मार आती के फेंक देते हैं, या कोई ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से फेंकता, तो इसी तरह ये चलती हैं। इस तरह चलती हैं। कहीं भी जाके ये साइड पे लगती है, यहाँ कोई डॉग देखते हैं, इसको तोड़े को फाड़ते हैं, तो फिर पता चलता है कि कुत्ते ये हमला कर लेते हैं। हमला करते हैं।